हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्प्राउट जंक्शन। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास थर्ड की जो वीना बुक है, उसमें जो एक हमारी इकाई दे रखी है पर्यावरण, इकाई 2 पर्यावरण, उसका जो पार्ट नंबर 5 है आम का पेड़, उसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। उसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हमारे पाठ का नाम है आम का पेड़, है ना। तो जैसे कि इकाई का भी नाम है पर्यावरण, है ना। पर्यावरण को हमें कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, पर्यावरण को हमें किस तरह से बचाना चाहिए, है ना। और उस जिस पर्यावरण में हम रहते हैं हमें उसकी किस तरह से देखभाल करनी है, किस तरह से उसकी सुरक्षा करनी है, क्योंकि सब चीज़ें हमें उस पर्यावरण से ही मिल रही हैं, है ना। तो चलो हम एक छोटी सी कहानी जो है आम का पेड़ शुरू करते हैं। गर्मियों के दिन थे। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा, ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा, है ना। बगीचे का अर्थ सबको मालूम है। उस बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी, वहाँ आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। हम कभी भी जब बीज लगाते हैं तो पहले छोटा सा गड्ढा खोदते हैं, है ना। फिर उसमें हम बीज डालते हैं, फिर उसको मिट्टी को बंद कर देते हैं, फिर उसमें हम पानी डाल देते हैं, ठीक है। वह प्रतिदिन सुबह वहाँ पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। अब जो आम, जब भी हम बीज लगाते हैं तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है ना। अब क्या हुआ, एक दिन हल्की हल्की वर्षा होने लगी। वर्षा का मतलब सबको मालूम है ना, वर्षा का मतलब बारिश। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह जहाँ पहुँचा, कहाँ पर, जहाँ उसने छोटा सा बीज लगाया था, है ना। सामने ही लाल लाल कोपले वाला नन्हा सा पौधा लगा था। अब कोपलों का मतलब क्या होता है, कोपले होती हैं जब छोटा सा कोई जब अंकुरित होता है बीज तो उसमें छोटी छोटी पत्तियां आती हैं, बिल्कुल नन्ही नन्ही, है ना। तो उनको हम कोपले बोलते हैं। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो गया। प्रसन्न का मतलब होता है खुश होना, है ना। बहुत खुश हो गया। पौधा निकल आया, पौधा निकल आया, कहते कहते वह अंदर भागा। कहाँ भागा, अंदर की तरफ भागा, अपनी बहन को बुलाने के लिए। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उस बगीचे में ले आया। अब वो कहाँ ले आया, उस बगीचे में अपनी सिस्टर को बुला के ले आया और बहुत खुश हुआ। देखो देखो, हमने छोटा सा बीज लगाया था और वो एक बड़ा सा पौधा बन गया है। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। अब उसकी सिस्टर भी खुश हो गई। सौरभ बोला, यह पौधा मैंने लगाया है, यह आम का पौधा है, इसे खूब मीठे मीठे आम लगेंगे। अब उसे बहुत खुशी हुई, है ना। बच्चे बहुत खुश होते हैं जब छोटा सा कोई बीज लगाते हैं और वो अंकुरित हो जाता है, उसमें पत्तियां निकल आती, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। तो वो भी बहुत खुश हुआ। अब उसको ये था कि हमने आम की गुठली लगाई है तो आम लगेंगे, है ना। आम लगेंगे और हम इसके आम खाएंगे। दोनों दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी, क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो। अब पापा उनके बहुत खुश हो गए कि अरे भाई, बच्चे तो बहुत खुश हैं। तो उन्होंने बोला बच्चों से कि क्या बात है, आप क्यों इतना ज़्यादा खुश हो। प्रिया बोली, पिताजी, बगीचे में आम का पौधा निकल आया। अगले वर्ष, यानी कि अगले वर्ष, वर्ष का मतलब होता है साल, अगले साल हम सब अपने ही पौधे के आम खाएंगे। उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे। वे प्यार से बोले। अब पापा ने उनको, पिताजी ने उनको समझाया कि देखो, हम किसी भी बीज को लगाते हैं तो क्या होता है, वो जब निकलता है और उसके निकलने के बाद वो फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, तो धीरे धीरे बड़ा होता है ना। वो क्या समझा रहे हैं, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष, यानी कि वर्ष का मतलब साल, 4-5 साल लग जाएंगे उस पौधे को बड़े होने में, है ना। यह एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा होगा। तना क्या होता है, तना होता है पेड़ की ये वाली, जैसे ये जो ये है ना, ये आपको दिख रही है ना, ये टहनी, ये जो छोटी सी है, लेकिन ये बहुत मोटी बन जाएगी। और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टेम और हिंदी में बोलेंगे तना, है ना। ये बहुत बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा और बड़ा सा पेड़ बन जाएगा। बड़ी बड़ी शाखाएं, शाखाएं होती है टहनियाँ, है ना। ये सब इस तरह से टहनियाँ बन जाएंगी। बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब इसमें आम लगेंगे। यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई, है ना। वो थोड़ी सैड हो गई कि भाई अब तो आम तो बहुत बहुत टाइम के बाद लगेंगे। पर सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे।
एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे। तो बच्चों, ये जो छोटी सी कहानी है, इसमें सबसे पहले तो हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए और हमें धैर्य रखना चाहिए, है ना। सबसे बड़ी चीज़ धैर्य यानी कि पेशेंस रखना चाहिए कि हमने कोई बीज लगाया है और बीज लगाने जब 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 भी कभी हम बीज लगाते हैं तो क्या होता है, उसको सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती है, मिट्टी की, पानी की, और सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, उसको सूर्य की रोशनी चाहिए। सूरज की रोशनी से जो बीज होता है वो धीरे धीरे अंकुरित होना शुरू हो जाता है, अंकुरित होकर छोटा सा एक पौधा बन जाता है ना। और पौधा बनने के बाद क्या होता है, फिर वो पेड़ बन जाता है। अब पेड़ बनने में समय लगता है, उसको खाद भी चाहिए, और बच्चों को जिन्होंने लगाया उन्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि पौधा जो है धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वो पेड़ बनेगा, फिर उसमें फल आएंगे, फिर आप खाओगे। ठीक है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, ये आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत ही शिक्षाप्रद है कि हमें अपने पर्यावरण को किस तरह सुरक्षित रखना चाहिए। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो इसकी आगे की एक्सरसाइज है वो हम करेंगे।